लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार शाम से ही सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे भी एक साथ 4 जून को ही घोषित होंगे। इस बीच दूसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने लोगों से वोटिंग को लेकर खास अपील की है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। राहुल ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के इस चुनाव में मित्रकाल से निकलकर हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने के चुनाव में लोकतंत्र का अपना कर्तव्य निभाइए। कांग्रेस के साथ आइए, हाथ का बटन दबाइए। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया। हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल एमएसपी दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं। मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए। बता दें, इस दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 8 में से 4 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वहीं राजस्थान की 13 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जहां कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल की भी सभी 20 लोकसभा सीटों पर कल 26 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है। जनता दूसरे चरण में 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों की किस्मत का फैसला करेगी। इस चरण में 29 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ने कभी जीत हासिल नहीं की है। इनमें सबसे ज्यादा केरल की 20 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग है, जिनमें से 7 सीट पिछली बार 2019 में बीजेपी की ही पास थी। बता दें, चुनाव आयोग ने पहले जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक दूसरे चरण में कुल 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा कैंडिडेट के निधन के बाद यहां का चुनाव तीसरे फेज में शिफ्ट कर दिया गया। इसके चलते अब दूसरे चरण में कुल 88 सीटों पर ही मतदान होगा।